नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग देख रहे थे, तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे। और बीच में जो सेट छूट गया था वो भी सेट आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका 19-20 सेट हो चुका है, आपको भी 19-20 हम सेट करा दिए हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे, क्योंकि यह बीच में जो है छूट गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 13 का। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। राज्यसभा के कह रहा है कि सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान जो है किस देश से आपको ग्रहण किया गया है। जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह कह रहा है कि किस देश से हम लोग ग्रहण किए हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिए हैं प्रावधान। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान जो है आपको जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। संविधान संशोधन भी आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। तो दो चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन और संविधान सभा का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों की वाला देश कौन सा है। तो ये आपको है भारत, ठीक है। सर्वाधिक जो है आपको भारत में राजनीतिक दल रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का ख का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 338 का संबंध जो है किससे है। तो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 338 का ख जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आपका संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहेगा तो अनुच्छेद 338, और 338 के कम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कह कि विधानसभा के अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है। तो विधानसभा के अवधि को बढ़ाने का अधिकार जो है सिर्फ आपको संसद के पास है, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 172 के हो जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 5 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 239 का AA तथा 239 AB को शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखें 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो यह आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 7 नंबर। निम्न में से कह रहा है कि किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो वह कौन सा समिति था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति नाम था इसका, ठीक है। और भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा 4 का A, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 जो है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नागा पहाड़ी एवं त्वेसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य जो है कब बनाया गया। याद रखिएगा पूछेगा कि कौन कौन सम्मिलित क्षेत्र था। तो नागा पहाड़ी और त्वेंग सांग, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1963 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको नहीं किया जा सकता है इसमें कह रहा है। तो याद रखिए कि विशिष्ट पदवी प्राप्त करके जो है आप यहाँ के नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैथ का सवाल 11 नंबर दिया गया है, देखिए 12 भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 21, ठीक है। 21 में कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विषुवत वृत्त से हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश के आकार में जो है आपका जो क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें होगा कि आकार जो है आपका घट जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाता है, आकार घट जाएगा। वायुमंडल में कह रहा है कि होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में आपको पाया जाता है। तो ये मंडल आप याद रखिएगा कि 6 मंडल में जितने भी आपको मौसम से रिलेटेड जो आपका होता है वो आपको बादल में ये सब 6 मंडल के अंतर्गत
होता है। और क्षौमंडल जो है ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपको काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। पनामा नहर जलपोत के लिए किस वर्ष खोली गई थी। तो ये आपको 1914 ईस्वी में। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ रहा है, तो उद्गम स्थल आपको हो जाएगा गरसैंड के निकट गढ़वाल पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर। ठीक है, एक देता है फुलहर झील, ये आपको है गोमती नदी पर, और एक देता है नेपाल हिमालय, ये आपका गंडक नदी पर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। तो ये स्थापना आपको किया गया था 1890 ईस्वी में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890। क्वेश्चन 27 का रहा है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इल्मेनाइड और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो ये आपको हो जाएगा टाइटेनियम का। किस रेलवे मार्ग पर कह रहा है कि कारबुड्डे नामक रेलवे सुरंग का जो है निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी आपका सुरंग है। तो ये आपको कोंकण रेलवे मार्ग पर। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि रोहतास जिले की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो 73.37% जो है आपका रोहतास जिले का साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। सोन नदी का उद्गम आपसे पूछ रहा है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आप याद रखिएगा कि यह है आपका अमरकंटक की पहाड़ी। सर्वोदय योजना जो है कब प्रकाशित किया गया था। तो सर्वोदय योजना जो है आपको 1950 में जो है प्रकाशित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला है। यहाँ देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए, पूर्वी द्वीप समूह की खोज कराई किस पुर्तगाली के नाविक के द्वारा किया गया था। तो वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और वास्को डी गामा के जो है गुजराती पथ प्रदर्शक था, जो अब्दुल माजिद की सहायता से 17 मई 1498 को याद रखिएगा कि भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकाट पहुंचा था वो। ठीक है, और वास्को डी गामा पूछेगा कि दूसरी बार कब आया था। तो 1502 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 37। कह रहा है कि कौन समूहवाचक का विशेषण यहाँ पे दिया गया है। तो 37 को आपको दिया गया है चारों जो है आपको समूहवाचक विशेषण है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण दिया गया है। तो ये आपको क्रमवाचक। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। तो ये आपको हो जाएगा उत्साहित। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया 40। कह रहा है कि कौन शब्द वर्तनी जो है दृष्टि से आपको शुद्ध दिया गया है। जो लिखा गया है चारों ऑप्शन में, कह रहा है कि शुद्ध कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया है जो शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि देखिए आपको ऐसा लिखाएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पे बट छांटिए 41 का। तो कृषांगी ये भी आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है। जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या है। तो ये आपको हो जाएगा जिज्ञासा। जीतने की इच्छा हो जाएगा जिज्ञासा। पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा उपत्यांका। करें कि रूढ़ शब्द कौन सा होता है। तो रूढ़ शब्द आपका है पशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कह रहा है कि किसके उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों ने द्वारा उसे बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ये आपको तात्या टोपे का। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था 1857 के विद्रोह को। तो ये किसके द्वारा। तो याद रखिएगा कि ये आपको दिया गया था TR होम्स के द्वारा। बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था। तो ये अधिनियम आपको था तेभागा आंदोलन से। ठीक है, ये 1949 ईस्वी में हुआ था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो ये आपको राजधानी है विराटनगर। आंसर सी हो जाएगा विराटनगर। चारुदत्त के रचनाकार कौन थे। तो चारुदत्त के रचनाकार आपको हो जाएंगे भास। अलबरूनी कृति किताबुल हिंद किस भाषा की है। ठीक है, तो भाषा आप याद रखिए अरबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी के द्वारा चलाया गया सिक्का शिवराई बना था। तो शिवराई जो बना था आपको तांबे का, जो शिवाजी के द्वारा चलाया गया था
उसके राज्याभिषेक के अवसर पर, और शिवराय था, ये आपको तांबा का बना हुआ था। मुगल सूबा यानी कि प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना था? तो ये आपको मुजफ्फर खां तुर्बती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। कुंवर सिंह ने कहा है कि किस अंग्रेज कैप्टन के साथ जो है अंतिम युद्ध किया था? तो ये आपको ली ग्रैंड के साथ। गोरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गोरिबाल्डी पेशे से आपका नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये आपको हुआ था 1871 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 56। कह रहा है कि अल्फा किरणें के बारे में कह रहा है कि असत्य कौन सा इसमें दिया गया है? तो कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, बल्कि याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा जो है आपका अधिक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 57। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल आपको हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। श्वसन क्रिया का के उदाहरण है, तो श्वसन क्रिया याद रखिएगा कि मंद दहन का उदाहरण है श्वसन क्रिया। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि सोडियम परऑक्साइड का उपयोग जो है आपको पनडुब्बी जहाज और अस्पताल में जो है आपको जो वहाँ का हवा होता है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसका? सोडियम परऑक्साइड का। घड़ी के पेंडुलम की छड़े और स्केल निम्न में है कि किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं? तो इस्पात का नाम याद रखिएगा कि इनवार। इसमें कह रहा है कि सत्य मेल का चयन कीजिए, ठीक है। तो 61 का हो जाएगा कि लाल रक्त आरबीसी जो होता है एंथ्रासाइड होता है, श्वेत रक्त कन्ल्यूकोसाइट हो जाएगा, और रक्त बिंबाणु हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। उपर्युक्त सभी सही यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। कह रहा है कि एक बायोगैस घटक नहीं है, बायोगैस का घटक इसमें नहीं है 62 में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यह बायोगैस का घटक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 63। टेरेलिन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि टेरेलिन जो है एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो आपको टेरेफ्थिलिक अम्ल का। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है एलोट्रोप्स कहलाएंगे, ऑक्सीजन और ओजोन। चलिए इंग्लिश यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द सैम्बल कॉल्ड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपको कॉलोन, ठीक है। चलिए यहाँ पे 66 का आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए 67 का जो है आंसर निकल के आ जाएगा आपको कैट। चलिए 68 का देख लेते हैं। 68 का भी हो जाएगा आपका बॉल। 67 देखिए यहाँ पे दिया है, एक दिया है आपको पैसेज दिया है, रीड द पैसेज, और यहाँ पे आंसर देने के लिए बोल रहा था। पैसेज आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आंसर बताते हैं 69 का। 69 का हो जाएगा आपको डॉग, 670 का हो जाएगा बॉल, 71 का हो जाएगा एप्पल, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है साइनो एंटो जो होता है इसका, तो प्लीजेंट का साइनो हो जाएगा आपको एंस हर्स। यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कह रहा है कि सरल अवरगति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो कह रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो इसमें असत्य दिया गया है कि वेग न्यूनतम होता है, ये आपका असत्य दिया गया है, ठीक है। वेग जो है आप याद रखिएगा कि अधिकतम होता है। चलिए समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कह रहा है कि किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आपको पोलराइड का। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो है आपको पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कह रहा है खाली स्थान यह किसका मिश्र धातु से बना होता है? तो इसका याद रखिएगा कि मिश्र धातु जो हो जाएगा सीसा और टिन का। साबुन के कह रहा है कि पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का आपको परिणाम है? तो आपको बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। विद्युत फिटिंग्स में कह रहा है कि एक तार को विद्युत संपर्कित किया जाता है, क्यों किया जाता है? लघु पतन होने में पर धारा जो है भूमि में चली जाएगी, इसके लिए।
आर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, ठीक है। तो ये आपको सरसों में। बकरी के किस नस्ल में जर्सी गाय भी कहा जाता है? बकरी के कौन सा नस्ल है? तो एग्लोनुबियन, ये जो है आपको जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। पिछड़े देशों के लिए कह रहा है कि रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो आपको जी मिडल के द्वारा। अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो आपको ये किया गया है नीति आयोग के अधीन। क्वेश्चन करा कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। एडम स्मिथ की किताब जो है द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसे कब प्रकाशित किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन को? तो एडम स्मिथ के द्वारा जो है ये 1776 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपको किया महबूब उल हक के द्वारा। कह रहा है कि बैंकों के ग्राहकों के शिकायतों का निदान करने के लिए कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था? तो 1995 में। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई? तो पहली बार याद रखिएगा कि 1917 में। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इस तरह से जो है यह फूल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कह रहा है कि ऑक्सीजन किस कारण जो है आपको विमोचित होती है? तो आपको जल का प्रकाश अपघटन के कारण। मानव शरीर की कह रहा है कि पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? तो हृदय की फंक्शन की जांचने के लिए कि हृदय चल रहा है कि नहीं। सिग्माइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्माइड कोलन जो है आपको बड़ी आंत का भाग हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और ना ही हमारे पास भी टाइम है, ठीक है। इसलिए आप लोग का जरूरी है कि 100 क्वेश्चन देख लें, ठीक है, कम समय में। ज़्यादा समय में होता है तो आप लोग वीडियो स्किप करके आगे चले जाते हैं। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होता है? तो वजह आपको आरबीसी की कमी से। रक्ताल्पता जो होता है आपको आरबीसी के कमी के वजह से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 96 में कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपको पुष्पा भारती को जो है यह सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसके लिए? तो यादें और यादें हेतु जो है इनको दिया गया था, इसके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों का सैन्याभ्यास है? तो आपको भारत और यूएई का। 19वां नैम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आपको युगांडा में। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो वित्त मंत्रालय की। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का जो है जीआई टैग उत्पादन किया गया, जो जनवरी 2024 में इसे प्रदान भी किया गया? तो उत्तर प्रदेश का। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतने पे समाप्त करते हैं, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।